नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भोपाल की यह जिंदगी काफी आरामदायक थी। मैं अर्जुन शर्मा, एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिन भर ऑफिस की भागदौड़ में व्यस्त रहता था। रोज सुबह 8 बजे उठना, चाय पीकर काम पर जाना, फिर शाम को थककर घर लौटना। इस सब के बीच एक चीज जो मेरी जिंदगी को खास बनाती थी, वो थी मेरी गर्लफ्रेंड प्रियंका। हम दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी और तब से हम एक दूसरे के बेहद करीब थे। शाम के वक्त जब भी हम साथ होते, मुझे इस दुनिया की और किसी चीज की परवाह नहीं होती। उसकी हंसी, उसकी बातें मेरे लिए सुकून थीं। लेकिन इस सुकून में एक अनजानी हलचल तब शुरू हुई जब पहली बार मैंने उस अजीब आवाज को सुना। उस रात सब कुछ सामान्य था, जैसे हर रोज होता था। मैंने खाना खाया, कुछ देर काम किया और फिर बिस्तर पर लेट गया। तभी अचानक कानों में एक मीठी पर अजीब आवाज सुनाई दी, जो मेरी तरफ कुछ कह रही थी, मुझे पुकार रही थी। पहली बार जब वह आवाज मेरे कानों में गूंजी तो मैं एकदम चौंक गया। ऐसा लगा जैसे कोई बेहद नजदीक से मेरे नाम को पुकार रहा हो। वह आवाज इतनी मीठी, इतनी मोहक थी कि उसे सुनते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अंधेरे कमरे में लेटा हुआ मैं चारों तरफ देख रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कि यह मेरा वहम होगा या शायद मैंने कुछ गलत सुना होगा। लेकिन वह आवाज फिर से आई, इस बार और ज्यादा साफ और गहरी। अर्जुन, जैसे कोई मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। कमरे की खामोशी में केवल उस रहस्यमयी आवाज की गूंज थी जो मुझे बेचैन करने लगी। मैं उठकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। मन में सवाल था, यह आवाज आखिर कहां से आ रही है? अगले कुछ दिनों में वह आवाज लगातार मेरे कानों में गूंजने लगी। ऑफिस में काम करते हुए, दोस्तों से बात करते वक्त, यहां तक कि जब मैं प्रियंका से बात कर रहा होता, वह मोहक आवाज मेरे दिमाग में बार बार सुनाई देती। मुझे लगने लगा था कि शायद मैं पागल हो रहा हूं। कोई न कोई मेरे पास हमेशा होता था, लेकिन वह आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई देती। यह इतना अजीब और असहज था कि मैं कई बार रातों में ठीक से सो भी नहीं पाता था। धीरे धीरे वह आवाज मेरे दिन रात का हिस्सा बनने लगी। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी और मैं चाहकर भी इस बात को किसी से साझा नहीं कर पा रहा था। मुझे लगने लगा था कि कहीं यह कोई सपना या मन का भ्रम तो नहीं। फिर भी वह आवाज हर बार मुझे और करीब खींच रही थी। यह सब इतना अजीब था कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। प्रियंका ने भी मेरी इस बदलती हालत को महसूस करना शुरू कर दिया था। वह अक्सर मुझसे पूछती, अर्जुन, सब ठीक है ना? तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। मैं उसे बस टाल देता और कहता, नहीं, कुछ नहीं, शायद काम का दबाव है। लेकिन वह मेरे हाव भाव से समझ गई थी कि कुछ तो गलत चल रहा है। वह मुझसे बार बार इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या बताऊं। कभी कभी ऐसा लगता कि अगर मैंने उसे यह सब बताया तो वह मुझे पागल समझेगी। शायद मैं खुद भी अपने आप को ही गलत समझ रहा था। प्रियंका ने मुझे समय देने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में उथल पुथल मची हुई थी। हर रात उस आवाज का इंतजार रहता था और जब वह आती थी तो मेरा मन बेचैन हो जाता था। मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फिर एक रात उस आवाज के साथ एक अजीब सपना भी जुड़ गया। उस रात मैंने देखा कि मैं किसी गहरे अंधेरे जंगल में खड़ा हूं। चारों ओर सन्नाटा था, केवल पेड़ों के बीच से आती हुई ठंडी हवा का शोर था। तभी दूर से वही मोहक आवाज फिर से सुनाई दी, अर्जुन। मैं उस आवाज की ओर खींचता चला गया। हर कदम के साथ वह आवाज और नजदीक आती गई, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो, बुला रहा हो। तभी अचानक एक छाया सामने आई, एक स्त्री की आकृति जो अंधेरे में भी चमक रही थी। उसकी आंखें गहरी और उसकी मुस्कान बेहद मोहक थी। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, आओ अर्जुन, मेरे पास आओ। मैं उसकी ओर बढ़ने ही वाला था कि अचानक मेरी नींद खुल गई।
मैं पसीने से लथपथ था, दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सपना इतना सजीव था कि मेरे होश उड़ गए थे। उस रात के सपने के बाद से सब कुछ बदल गया था। मैं हर वक्त उसी के बारे में सोचने लगा था। वह आवाज, वह स्त्री का चेहरा, सब कुछ मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। ऑफिस में भी मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। सॉफ्टवेयर कोड लिखने बैठता, लेकिन ध्यान भटक जाता। जैसे ही स्क्रीन पर नजर डालता, मुझे उसी स्त्री की झलक दिखाई देने लगती। उसकी आवाज हर समय मेरे कानों में गूंजती रहती थी। एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था, जैसे मैं उसकी ओर खींचता जा रहा हूं, पर यह आकर्षण डरावना भी था। मैं हर वक्त बेचैन और परेशान रहने लगा था। यह बात केवल दिमाग तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर मेरे शरीर पर भी दिखने लगा था। भूख कम हो गई थी, नींद पूरी नहीं हो पाती थी और हर समय थकान महसूस होती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता कि मैं जागते हुए भी सपना देख रहा हूं। मेरे इस अजीब बर्ताव को देखते हुए एक दिन मेरे दोस्त राहुल ने मुझसे पूछा, क्या चल रहा है यार, तू कुछ अलग लग रहा है, सब ठीक तो है? राहुल मेरा सबसे पुराना और करीबी दोस्त था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद उससे बात करके हल्का महसूस करूं। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, वह अजीब आवाज, सपने और मेरी हालत। उसने मुझे गौर से सुना, फिर थोड़ी देर चुप रहा। उसने फिर कहा, अर्जुन, मुझे लगता है कि तू बस ओवरवर्क कर रहा है। ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। कभी कभी दिमाग ऐसे खेल खेलता है। मुझे लगता है तुझे एक ब्रेक की जरूरत है। कहीं घूमने चला जा, थोड़ा रेस्ट कर, सब ठीक हो जाएगा। राहुल की बातों में सच्चाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि यह सिर्फ थकावट का नतीजा है। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मैं उसे और उलझाने के मूड में नहीं था, इसलिए उसकी बातों को मान लिया। हालांकि अंदर ही अंदर मैं जानता था कि यह इतनी आसान बात नहीं थी। धीरे धीरे वह आवाज और भी तेज होती चली गई। अब वह सिर्फ रातों को नहीं, बल्कि दिन में भी सुनाई देने लगी। काम करते वक्त, दोस्तों से बात करते हुए, यहां तक कि जब मैं प्रियंका के साथ होता, वह आवाज मेरे कानों में गूंजने लगती थी। वह आवाज मुझे बार बार पुकारती थी, अर्जुन आओ, मेरे पास आओ। उसका स्वर इतना मोहक था कि हर बार उसे सुनकर मेरा दिल धड़कने लगता था। वह आवाज मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही हो। मैं बार बार उसके बारे में सोचता। उसकी आवाज मेरे दिल दिमाग पर छा चुकी थी। कई बार मैं जागते हुए भी महसूस करता कि वह मेरे पास खड़ी है, मेरी ओर देख रही है, लेकिन जब भी पलटकर देखता, वहां कोई नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत थी या सिर्फ मेरी कल्पना। प्रियंका के साथ मेरा रिश्ता अब धीरे धीरे बदलने लगा था। पहले हम घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, लेकिन अब जब भी हम साथ होते, मैं खोया खोया सा रहता था। प्रियंका ने कई बार मुझसे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है अर्जुन, अब पहले जैसे नहीं रहे? मैं उसे जवाब देना चाहता था, लेकिन मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैं उसे यह सब कैसे बताता कि मैं किस हालत से गुजर रहा हूं। मुझे लगता था कि अगर मैंने उसे यह सब बताया तो वह मुझे पागल समझेगी। लेकिन धीरे धीरे वह मुझसे दूर होने लगी थी और मुझे भी इसका एहसास हो रहा था। मैं उसके करीब रहना चाहता था, लेकिन जब भी वह मेरे पास होती, वह आवाज फिर से मुझे घेर लेती। प्रियंका की मौजूदगी में भी मैं उसी आवाज की तरफ खींचने लगा था। अब मेरा ध्यान सिर्फ उसी आवाज और उस स्त्री की ओर रहता था। फिर एक रात मुझे दूसरा सपना आया। इस बार वह सपना पहले से भी ज्यादा यथार्थ था, इतना सजीव कि मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में हूं। मैंने खुद को एक अजीब मगर आकर्षक वातावरण में पाया। चारों ओर हल्का अंधेरा था, लेकिन हवा में अजीब सी महक थी। तभी वह स्त्री फिर से सामने आई। इस बार वह और भी करीब थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे और भी गहराई में खींच रहा था। उसने मेरे पास आकर धीरे धीरे मेरे चेहरे को छुआ और फिर अचानक मैंने खुद को उसके साथ एक अजीब मगर मोहक शारीरिक संपर्क में पाया। यह सब कुछ इतना वास्तविक था कि मुझे लगा जैसे यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। उसकी छुअन, उसकी खुशबू, सब कुछ बिल्कुल असल जैसा था। मैं जब उस सपने से जागा तो मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। दिल तेजी से धड़क रहा था
और दिमाग में वही छवि बार बार घूम रही थी। मुझे लगा जैसे मैंने सचमुच उस स्त्री को छुआ था, उसके साथ समय बिताया था। ये सपना अब सिर्फ सपना नहीं रह गया था, बल्कि मेरी असलियत का हिस्सा बनता जा रहा था। वह आवाज अब और भी ज्यादा स्पष्ट और तीव्र हो गई थी। हर दिन वह मुझे कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश करती रहती थी, जैसे वह चाहती थी कि मैं उसकी ओर बढ़ूं। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौट रहा था, अचानक से मेरे कानों में वही मोहक आवाज फिर से गूंज उठी, अर्जुन आओ। इस बार वह आवाज और भी तीव्र थी, जैसे मुझे किसी खास दिशा में खींच रही हो। मैंने अपनी बाइक मोड़ दी और बिना सोचे समझे शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ने लगा। वहां मैं खुद को एक पुरानी वीरान हवेली के सामने खड़ा पाया। यह हवेली बेहद डरावनी लग रही थी, जैसे वर्षों से इसे किसी ने छुआ तक न हो। उसका खंडहर सा रूप और चारों ओर बिखरी सूखी घास ने उसे और भयानक बना दिया था। तभी मुझे समझ में आया कि शायद यह वही जगह है जहां से वह आवाज मुझे बुला रही थी। हवेली के दरवाजे पर खड़े होकर मुझे अंदर से ठंडक का एहसास हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपने पास बुला रही हो। मैंने तुरंत हवेली के बारे में जानने की कोशिश की। कुछ दिन बाद मैंने स्थानीय लोगों से हवेली के बारे में पूछताछ की। उन्होंने मुझे बताया कि यह हवेली सदियों पुरानी है और यहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। वे कहते थे कि यह हवेली अभिशप्त है। एक आदमी ने कहा, इस हवेली में कोई नहीं जाता साहब, यहाँ कभी कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मेरे भीतर की जिज्ञासा और बढ़ गई थी। मैंने खुद को समझाया कि हो सकता है ये सिर्फ अफवाहें हों, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं वापस घर आया और ऑनलाइन इस हवेली के बारे में खोजने लगा। मुझे हवेली के इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन वहां एक नाम जरूर सामने आया, कर्ण पिशाचिनी। यह नाम सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे इस नाम का मुझसे कोई गहरा रिश्ता हो। कुछ दिनों बाद मुझे इस पिशाचिनी की कहानी के बारे में और भी जानकारी मिली। एक बुजुर्ग व्यक्ति से मैंने हवेली की पिशाचिनी की कहानी सुनी। उन्होंने बताया कि सदियों पहले इस हवेली में एक खूबसूरत महिला रहती थी, जिसका नाम था कर्ण। उसका प्रेमी एक अमीर जमींदार था, जिसने उससे प्यार का वादा किया था, लेकिन बाद में उसने उसे धोखा दिया और किसी और से शादी कर ली। यह धोखा कर्ण बर्दाश्त नहीं कर पाई और बदले की आग में जलते हुए उसने अपनी जान दे दी। कहते हैं कि उसकी आत्मा तब से हवेली में भटक रही है। कर्ण की आत्मा ने खुद को पिशाचिनी बना लिया और अब वह उन लोगों को अपनी ओर खींचती है जो प्यार में धोखा खाते हैं। यह कहानी सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सा डर और आकर्षण पैदा हो गया। मुझे महसूस होने लगा कि वही कर्ण पिशाचिनी अब मुझे अपनी ओर खींच रही है। कर्ण पिशाचिनी की इस कहानी के बाद उसकी आवाजें अब और भी तीव्र हो गई थी। दिन हो या रात, मैं हर समय उसकी आवाज सुनता रहता, अर्जुन मेरे पास आओ। अब यह आवाज मेरे कानों में दिन भर गूंजती रहती थी। मैं काम पर जाता, लेकिन वहां भी ध्यान भटक जाता था। यहां तक कि दोस्तों से बात करते हुए भी मुझे उसकी आवाज सुनाई देती थी। मुझे अब यह साफ महसूस होने लगा था कि वह पिशाचिनी मुझे अपनी ओर खींच रही है। उसकी आवाज अब केवल कानों में ही नहीं, बल्कि मेरे दिमाग पर भी हावी हो गई थी। मैं हर समय उसके बारे में सोचता रहता। उसके मोहक स्वर और उसके चेहरे की छवि से मैं खुद को दूर नहीं कर पा रहा था। यह सब इतना भयानक था, लेकिन एक अजीब आकर्षण भी था जो मुझे उसकी ओर खींचता जा रहा था। प्रियंका ने मेरी इस हालत को देखकर मुझसे कई बार बात करने की कोशिश की। उसने मुझे समझाने की कोशिश की, अर्जुन तुम बदल गए हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? उसकी चिंता वास्तविक थी, लेकिन मैं अब उसे कुछ भी नहीं समझा पा रहा था। जब भी वह मुझसे बात करती, मेरे कानों में सिर्फ कर्ण पिशाचिनी की आवाज गूंजती रहती थी। मैं प्रियंका से दूर हो रहा था और यह बात हम दोनों के रिश्ते को खत्म कर रही थी। एक दिन प्रियंका मुझसे आखिरी बार बात करने आई, अर्जुन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन अब यह सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम मुझसे इतने दूर क्यों हो गए हो? मैं उसे देख रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में कर्ण की मोहक आवाज ही गूंज रही थी। आखिरकार मैंने प्रियंका से कहा, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए।
यह सुनते ही प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं अब पूरी तरह कर्ण पिशाचिनी के मोहक जाल में फंस चुका था। आखिरकार मैंने वह फैसला कर ही लिया जो मेरे दिमाग पर कई दिनों से हावी था। वह हवेली जिसकी ओर वह मोहक आवाज मुझे खींच रही थी, अब मेरे लिए किसी रहस्य से कम नहीं थी। मैंने तय किया कि अब और इंतजार नहीं कर सकता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हल्का अंधेरा चारों ओर फैलने लगा था, मैं अपनी बाइक लेकर हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली के पास पहुंचते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये जगह किसी डरावनी फिल्म के सीन जैसी थी। पुरानी टूटी फूटी दीवारें, जगह जगह से झड़ता प्लास्टर और एक खामोशी जो दिल को दहला देने वाली थी। हवेली का गेट जंग लगा हुआ था और उसे खोलते ही एक चरमराती हुई आवाज निकली जो मेरे कानों में गूंजने लगी। लेकिन मेरे भीतर का डर गायब हो गया था। कर्ण पिशाचिनी की आवाज ने मुझे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वह मुझे अपनी ओर बुला रही थी और मैं उसकी ओर बढ़ता चला गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। जैसे ही मैं हवेली के अंदर पहुंचा, मुझे वही मोहक महक महसूस हुई जो मैंने सपनों में महसूस की थी। कमरे में हल्की सी ठंडक थी और अचानक मुझे उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ। कर्ण पिशाचिनी मेरे सामने खड़ी थी। इस बार वह सिर्फ सपना नहीं थी, बल्कि असलियत में मेरे सामने थी। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो मुझे हर बार अपने भीतर खींचती थी। बिना कुछ कहे उसने धीरे धीरे मेरे पास आना शुरू किया। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरे हाथों में हल्की सी कंपकंपी महसूस होने लगी। जब उसने मेरा हाथ छुआ तो मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही आयाम में पहुंच गया हूं। उसका स्पर्श गर्म और ठंडा दोनों ही था, जैसे वह वास्तविक और अवास्तविक के बीच की कोई शक्ति हो। उस पल में मैंने खुद को पूरी तरह से खो दिया। मैंने महसूस किया कि मैं अब इस दुनिया में नहीं था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां न समय था न जगह। वह मुझे एक कोने की ओर ले गई और हमने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। यह सब कुछ बेहद असली था, जैसे वह सिर्फ मेरे सपनों का हिस्सा नहीं, बल्कि असलियत में मेरी जिंदगी में थी। उसके स्पर्श ने मेरे भीतर एक अजीब सी उत्तेजना पैदा कर दी थी, जिसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। यह कोई साधारण शारीरिक संपर्क नहीं था। हर पल, हर स्पर्श के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में घिरता जा रहा हूं। उसने मेरी ओर देखकर धीरे से कहा, तुम मेरे हो अर्जुन। उसकी आवाज में इतनी मोहकता थी कि मैं खुद को उससे अलग नहीं कर पा रहा था। मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया। उस पल में मैं भूल गया था कि मैं कौन हूं, कहां हूं। बस वही थी और उसकी मोहकता का जाल था जिसमें मैं पूरी तरह से फंस चुका था। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि वह सिर्फ मुझे शारीरिक सुख नहीं दे रही थी, बल्कि मेरे भीतर से कुछ और भी खींच रही थी। हर बार जब मैं उसके पास जाता, मेरी ऊर्जा, मेरी ताकत धीरे धीरे कम होने लगती। पहली बार के बाद ही मैंने महसूस किया कि मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं, जैसे मेरे शरीर से सारी ऊर्जा निकल गई हो। मैं घर लौटा तो खुद को बेहद कमजोर और खोया हुआ पाया। यह केवल थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था जो मैं पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन फिर भी उसकी ओर खिंचाव कम नहीं हुआ। अगले कुछ दिनों में मैं बार बार उस हवेली की ओर खींचा चला गया। हर बार जब मैं कर्ण पिशाचिनी के पास जाता, मुझे उसकी मोहकता के आगे झुकना पड़ता, मगर हर बार के बाद मेरी शक्ति और कमजोर हो जाती थी। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। अब स्थिति यह हो गई थी कि मैं सपनों और हकीकत के बीच का अंतर नहीं कर पा रहा था। मुझे हर जगह वही पिशाचिनी दिखाई देती थी। जब मैं जागता तब भी मुझे लगता था कि वह मेरे पास है, मेरी ओर देख रही है। उसकी आवाज दिन रात मेरे कानों में गूंजती रहती थी। मैं कभी कभी खुद से यह सवाल करता कि यह सब असली है या मैं बस पागल हो रहा हूं। लेकिन जब भी मैं खुद को इससे दूर करने की कोशिश करता, उसकी आवाज और भी तेज हो जाती। वह कहती, अर्जुन, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, तुम मेरे हो। उसकी आवाज ने मेरे दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। मैं अब किसी भी चीज में फर्क नहीं कर पा रहा था। सपने और हकीकत एक हो गए थे। मेरी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। अब न मैं ठीक से खा पा रहा था और न ही सो पा रहा था। हर वक्त बस एक ही चीज मेरे दिमाग में घूमती रहती,
कर्ण पिशाचिनी। उसकी आवाज, उसकी छवि, उसका मोहक स्पर्श, सब कुछ मेरे ऊपर हावी हो चुका था। मैंने राहुल से भी दूरी बना ली थी। वह लगातार मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुद को एक अजीब सी दुनिया में कैद महसूस कर रहा था। एक दिन अचानक राहुल मेरे घर आया और उसने मेरी हालत देखकर कहा, अर्जुन, ये तुम क्या बना चुके हो खुद को? तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। पहले तो मैंने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने मुझे जबरदस्ती उठाकर कहा, तुम्हारी ये हालत ठीक नहीं है, मुझे किसी तांत्रिक के पास ले जाना होगा, तब मुझे लगा शायद कुछ करना चाहिए। राहुल मुझे भोपाल के पास एक छोटे से गांव में ले गया, जहां एक प्रसिद्ध तांत्रिक पंडित ओमकार रहते थे। उनके पास जाते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे उनके आसपास कोई अदृश्य शक्ति हो। पंडित ओमकार ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ मेरी ओर देखा और तुरंत समझ गए कि मेरे साथ क्या हो रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली, फिर राहुल की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारा दोस्त किसी गहरी समस्या में है। यह कोई सामान्य मामला नहीं है। इसे एक पिशाचिनी ने जकड़ लिया है जो इसकी आत्मा को चूस रही है। यह शब्द सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मुझे इस बात का एहसास तो पहले से था, लेकिन तांत्रिक के मुंह से यह सुनकर डर और बढ़ गया। राहुल ने घबराकर पूछा, तो अब क्या करेंगे पंडित जी? पंडित ओमकार ने जवाब दिया, इस पर बहुत जल्दी से काम करना होगा, वरना यह पिशाचिनी इसे पूरी तरह अपने कब्जे में कर लेगी। पंडित ओमकार ने मुझे कर्ण पिशाचिनी के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, कर्ण पिशाचिनी एक प्राचीन आत्मा है जो अपने प्रेमी के धोखे के कारण इस भयानक रूप में बदल गई थी। वह पुरुषों की आत्माओं को चूस कर अपनी शक्ति बढ़ाती है, और अब तुम्हारी बारी है अर्जुन। वह तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह चूस लेगी और तुम सिर्फ एक खोखला शरीर बनकर रह जाओगे। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पंडित ओमकार से पूछा, क्या कोई रास्ता है जिससे मैं इससे बच सकूं? उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक विशेष यज्ञ करना होगा, जिसमें मंत्र तंत्र के माध्यम से उस पिशाचिनी की शक्ति को तोड़ा जा सकेगा। लेकिन तुम्हें पूरी तरह से इस प्रक्रिया में शामिल होना होगा, तभी यह सफल हो सकेगा। पंडित ओमकार ने यज्ञ करने की तैयारी शुरू की। धूप, मंत्र, तांत्रिक तंत्र, सब कुछ बेहद गंभीर और जटिल लग रहा था। लेकिन जब ओमकार ने मुझसे कहा कि मुझे पिशाचिनी के प्रेम का मोह छोड़ना होगा, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं अब भी कर्ण की मोहकता के जाल में फंसा हुआ था। मैंने ओमकार से कहा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे उसकी जरूरत है। यह सुनकर राहुल और प्रियंका, जो वहां आ गई थी, दोनों मुझ पर नाराज हुए। प्रियंका ने मुझे समझाने की कोशिश की, अर्जुन, यह सिर्फ एक भ्रम है, वो तुम्हारी जान ले लेगी। लेकिन मेरी सोच अब भी वही थी, कर्ण के मोहक जाल में उलझी हुई। प्रियंका की वापसी ने मेरे भीतर एक हलचल जरूर पैदा की। उसने मुझे पकड़कर कहा, तुम्हें मेरे लिए यह सब करना होगा, मैं तुम्हें ऐसे खोने नहीं दूंगी अर्जुन। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी चिंता सच्ची थी। वह मुझसे प्यार करती थी और मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसकी बातों ने मुझे एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने पंडित ओमकार से कहा, ठीक है, मैं यह यज्ञ करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में अब भी कर्ण के प्रति मोह बचा हुआ था, जिसे मैं पूरी तरह छोड़ नहीं पा रहा था। यज्ञ शुरू हुआ और पंडित ओमकार ने मंत्रों का जाप शुरू किया। चारों ओर धुआं फैल गया और हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगी। मुझे लगा कि पिशाचिनी वहां मौजूद है, अपनी पूरी शक्ति के साथ। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, मैं और अधिक बेचैन होने लगा। पंडित जी ने मेरी तरफ देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हें पूरा मन और ध्यान लगाना होगा, नहीं तो यह यज्ञ सफल नहीं होगा। लेकिन मैं अब भी आधे मन से उसमें शामिल था। यज्ञ के अंत में पंडित ओमकार ने गहरी आवाज में कहा, यह असफल रहा। कर्ण पिशाचिनी का जादू अब भी इस पर हावी है। मेरा मन और आत्मा अब भी उसके जाल में फंसे हुए थे और यही कारण था कि यज्ञ सफल नहीं हो पाया। पंडित ओमकार ने कहा, अब हमें और भी अधिक शक्तिशाली उपाय की आवश्यकता है। अब मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि न मैं किसी से बात करता था और न ही किसी की सुनता था। प्रियंका के बार बार समझाने के बावजूद
मैंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। मेरे दिन और रात अब केवल कर्ण पिशाचिनी के इंतजार में बीतते थे। उसका ख्याल, उसकी आवाज, उसकी मोहक हंसी, सब कुछ मेरे दिमाग पर छाया हुआ था। मुझे अब किसी और चीज की कोई परवाह नहीं थी। मेरा शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, लेकिन मेरे मन में केवल उसकी ओर जाने की तड़प थी। हर बार जब मैं सोने की कोशिश करता, उसकी छवि मेरी आंखों के सामने आ जाती। मैंने अपने आप को पूरी तरह खो दिया था। मुझे यह भी ध्यान नहीं रहा कि मैंने प्रियंका से कब आखिरी बार बात की थी। वह मुझसे दूर हो चुकी थी, लेकिन मेरे लिए अब बस पिशाचिनी का प्रेम ही सब कुछ था। प्रियंका ने मेरी हालत को समझने के बाद तांत्रिक ओमकार से दोबारा मिलने का फैसला किया। वह जानती थी कि मुझे सिर्फ तांत्रिक ही बचा सकता है, लेकिन अब मैं खुद उसकी मदद लेने के लिए तैयार नहीं था। तांत्रिक ओमकार ने प्रियंका को बताया कि कर्ण पिशाचिनी को हराने का एकमात्र तरीका प्रेम और बलिदान है। यह सुनते ही प्रियंका का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद ही उस हवेली में जाने का फैसला कर लिया। यह फैसला कितना खतरनाक था, इसका उसे अंदाजा था, लेकिन मेरे लिए वह यह जोखिम उठाने को तैयार थी। उसने तांत्रिक से आशीर्वाद लिया और कहा, मैं अर्जुन को ऐसे नहीं छोड़ सकती। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैं यह सब देख नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं उस वक्त हवेली में पिशाचिनी की आगोश में खोया हुआ था। प्रियंका ने हिम्मत जुटाकर हवेली में कदम रखा। जैसे ही उसने हवेली का गेट खोला, हवेली के अंदर का माहौल बदल गया। हवेली के भीतर की ठंडक और घना अंधेरा उसे घेरने लगे। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो डराने वाली थी, लेकिन प्रियंका न डरी न रुकी। वह सीधी उस कमरे की ओर बढ़ी जहां मैं अक्सर पिशाचिनी के पास जाया करता था। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसे एहसास हुआ कि वहां कोई अदृश्य शक्ति है। अचानक कर्ण पिशाचिनी उसके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों में जलन और क्रोध साफ दिखाई दे रहे थे। पिशाचिनी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी यहां क्या जगह है? अर्जुन मेरा है और कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। प्रियंका ने हिम्मत के साथ जवाब दिया, अर्जुन मेरा था, है और हमेशा रहेगा। मैं तुम्हें उसे खत्म नहीं करने दूंगी। पिशाचिनी ने उसे घूरते हुए अचानक हमला किया। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और प्रियंका को लगा जैसे उसकी आत्मा को कोई जकड़ रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि उसे अर्जुन को बचाना है, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मैं उसी कमरे के एक कोने में बैठा यह सब देख रहा था। पिशाचिनी का क्रोध और प्रियंका की हिम्मत दोनों ही मुझे चौंका रहे थे। एक तरफ पिशाचिनी थी जिसका मोहक प्रेम मुझे पूरी तरह से घेर चुका था, और दूसरी तरफ प्रियंका थी जिसका सच्चा प्रेम मुझे उसकी ओर खींच रहा था। मेरा मन विचलित हो गया। क्या मैं पिशाचिनी के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं, या फिर प्रियंका के सच्चे प्रेम की ओर लौट जाऊं? पिशाचिनी का प्रेम मोहक था, लेकिन प्रियंका की भावना सच्ची थी। मेरा अंतर्द्वंद्व गहराता जा रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसी स्थिति में फंस जाऊंगा। हर बार जब पिशाचिनी मुझे बुलाती, मेरा दिल उसके पास जाने को मचलता, लेकिन प्रियंका की आवाज मेरे भीतर कुछ तोड़ने की कोशिश करती। मैंने खुद को पहले कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया था। इस बीच तांत्रिक ओमकार ने अंतिम उपाय के रूप में एक खतरनाक अनुष्ठान करने का फैसला किया। वह जानता था कि पिशाचिनी को इस दुनिया से निकालने का यह आखिरी मौका है। उसने एक विशेष मंत्र का जाप शुरू किया और हवेली के आसपास सुरक्षा घेरा बना दिया। पंडित ओमकार ने मुझे चेतावनी दी थी कि यह अनुष्ठान बेहद कठिन और खतरनाक होगा। अगर मैं पिशाचिनी की ओर खींचा रहूंगा तो यह अनुष्ठान असफल हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने पूरी तरह से प्रियंका की सच्ची भावना को अपनाया तो पिशाचिनी की शक्ति टूट जाएगी। तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और अचानक हवेली में अजीब सी हलचल मच गई। हवाएं तेज हो गईं, दीवारें कांपने लगीं और पिशाचिनी की चीखें सुनाई देने लगीं। वह तड़प रही थी क्योंकि तांत्रिक के मंत्र उसके अस्तित्व को चोट पहुंचा रहे थे। कर्ण पिशाचिनी ने मुझे पुकारा, अर्जुन मत जाओ, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती, तुम मेरे हो। लेकिन प्रियंका की ओर देखकर मैंने पहली बार पिशाचिनी के जाल से खुद को बाहर खींचने की कोशिश की।
मैं उस कमरे के बीचों बीच खड़ा था जहां मेरे सामने दो दुनिया थीं। एक तरफ थी कर्ण पिशाचिनी, जिसने अपने मोहक जाल में मुझे बांध रखा था, और दूसरी तरफ थी प्रियंका, जिसकी आंखों में मेरे लिए सच्चा प्रेम और बलिदान था। पिशाचिनी की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, अर्जुन, तुम मेरे हो, कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। उसका हर शब्द मेरे भीतर एक खिंचाव पैदा कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं उसके पास वापस लौट जाऊं। लेकिन प्रियंका की पुकार मेरे दिल में कुछ और ही असर कर रही थी। वह मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, अर्जुन, तुम्हें खुद को बचाना होगा, तुम्हें हमारे प्यार को याद करना होगा। मेरे भीतर इस समय एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। मेरी आत्मा दो हिस्सों में बंट गई थी। एक हिस्सा पिशाचिनी के मोह में था और दूसरा प्रियंका के प्रेम की ओर खींच रहा था। तांत्रिक ओमकार के मंत्र तेज होते जा रहे थे और हर मंत्र के साथ पिशाचिनी की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। हवेली में चारों तरफ धुआं फैलने लगा था और पिशाचिनी की चीखें गूंज रही थीं। उसने मुझे फिर से अपनी ओर खींचने की कोशिश की। अर्जुन, मत जाओ, मैं तुम्हारा सच्चा प्रेम हूं। प्रियंका तुम्हें नहीं समझ सकती। उसकी यह बात मुझे एक पल के लिए फिर से भ्रम में डाल गई। क्या सच में प्रियंका मुझे कभी समझ पाई थी? क्या मेरा और पिशाचिनी का बंधन सच्चा था? मैं खुद से ही सवाल करने लगा था। तभी प्रियंका ने मेरे कंधे को पकड़कर मुझे झकझोरा। अर्जुन, ये सब छलावा है। ये तुम्हारी आत्मा को खत्म करना चाहती है। इसे अपना प्रेम मत समझो। अचानक मुझे याद आया कि कैसे मेरे जीवन में प्रियंका ने हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। जब भी मैं किसी मुश्किल में होता, उसने मुझे संभाला था। वह मेरा सच्चा साथी थी। मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि कर्ण पिशाचिनी का प्रेम सिर्फ एक छल था। वह सिर्फ मेरी आत्मा को चूस कर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती थी। उसका मोहक रूप एक नकली आवरण था, जिसके पीछे उसकी क्रूरता छिपी हुई थी। मुझे समझ में आ गया था कि उसका प्रेम नहीं, बल्कि मेरा सर्वनाश चाहती थी। पिशाचिनी ने मेरे कमजोर पल का फायदा उठाया था, लेकिन अब मुझे सच्चाई नजर आ रही थी। मैंने अपने भीतर की आखिरी शक्ति को इकट्ठा किया और खुद को पिशाचिनी के जाल से बाहर खींचने की कोशिश की। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने प्रियंका का हाथ थाम लिया। पिशाचिनी की चीख और तेज हो गई। उसने अपनी पूरी ताकत से मुझे फिर से अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैं उसका विरोध कर रहा था। मैं उसकी गिरफ्त से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मेरे दिल में अब प्रियंका का सच्चा प्रेम जाग गया था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंसू थे। प्रियंका ने कहा, तुम यह कर सकते हो अर्जुन, बस मुझे याद करो। तांत्रिक के मंत्रों का असर अब साफ दिखाई देने लगा था। कर्ण पिशाचिनी का शरीर धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा था। उसकी आंखों में डर और गुस्सा था। उसने जोर से चीखते हुए कहा, अर्जुन, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। लेकिन मैं अब पूरी तरह से प्रियंका की ओर खींच चुका था। मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं अब कभी पिशाचिनी के जाल में नहीं फंसूंगा। तांत्रिक का अंतिम मंत्र जैसे ही पूरा हुआ, पिशाचिनी की चीखें अचानक बंद हो गईं। उसका शरीर हवेली के अंधेरे में विलीन हो गया और उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। हवेली में अब एक अजीब सी शांति थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी लंबे बुरे सपने से जागा हूं। मेरी सांसें तेज थीं और मेरे शरीर में अब भी कमजोरी महसूस हो रही थी। प्रियंका ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में सच्ची राहत थी। तुमने पिशाचिनी को हरा दिया अर्जुन, उसने कहा। तांत्रिक ओमकार ने मुझे बताया कि अब कर्ण पिशाचिनी हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो गई है। उसकी शक्ति को हवेली के भीतर बंद कर दिया गया है और अब वह कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मेरी जिंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। प्रियंका ने मेरे साथ मिलकर मुझे फिर से सामान्य जिंदगी की ओर लौटने में मदद की। मैं अब फिर से अपने काम और अपनी जिंदगी पर ध्यान देने लगा। प्रियंका के प्रेम और तांत्रिक के मंत्रों ने मुझे पिशाचिनी के जाल से निकाल लिया था, लेकिन मैं इस अनुभव को कभी नहीं भूल पाया। कर्ण पिशाचिनी की छवि और उसका मोहक जाल मेरे मन में हमेशा बना रहेगा, लेकिन अब मैं जानता था कि सच्चा प्रेम क्या होता है। प्रियंका के बलिदान और उसके सच्चे प्रेम ने मुझे वह सिखाया
जो शायद मैं कभी नहीं समझ पाता। तो यहाँ खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। मैं रवि, एक साधारण टैक्सी ड्राइवर हूँ। रोजाना की जद्दोजहद से जूझते हुए मैं अपना दिन गुजारता हूँ। वाराणसी की तंग गलियों में टैक्सी चलाना आसान नहीं है, लेकिन यही मेरी आजीविका है। मेरी जिंदगी में कुछ खास नहीं बदलता। सुबह काम पर निकलता हूँ, रात को लौटता हूँ। हर दिन वही पुराने रास्ते, वही थके हुए मुसाफिर और वही बोरिंग कहानियां। मेरे परिवार की जिम्मेदारियां मुझे हमेशा खींचती हैं। पत्नी और 2 बच्चों की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मैं बिना शिकायत के इसे निभाता हूँ। मेरा सपना है कि एक दिन मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकूं और उन्हें बेहतर भविष्य दे सकूं, पर फिलहाल ये सपना बहुत दूर लगता है। टैक्सी चलाकर जो पैसे कमाता हूं, उससे मुश्किल से घर चल पाता है। कभी कभी लगता है कि जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, बिना किसी बदलाव के। लेकिन उस रात जब मैंने वो फोन कॉल उठाई, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ घटित होने वाला है जो मुझे हमेशा के लिए बदल देगा। रात के करीब 10:30 बज रहे थे और मैं अपने आखिरी फेरे के लिए सवारी का इंतजार कर रहा था। थकान के मारे बदन जवाब दे रहा था, लेकिन कुछ और कमाई की उम्मीद में मैं रुका हुआ था। तभी मेरा फोन बजा। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई जो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसने मुझसे कहा, आप मुझे पुराने मंदिर के पास से पिक कर सकते हैं। मैंने घड़ी की ओर देखा और फिर उस आवाज की गंभीरता पर ध्यान दिया। रात के इस वक्त वहां कौन जा सकता है? लेकिन जब उसने जल्दी से आने की गुजारिश की तो मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। पैसे की तंगी थी और एक और फेरा करने से कुछ मदद हो जाती। वैसे भी मेरे जैसे लोगों के पास ज्यादा विकल्प नहीं होते। मैंने मंजूर कर लिया और अपनी टैक्सी उस पुराने मंदिर की ओर मोड़ दी जहां जाने से अक्सर लोग कतराते थे। इस कॉल में कुछ तो अजीब था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सिर्फ पैसे कमाने की जल्दी थी। जैसे ही मैं मंदिर की ओर बढ़ा, मेरे मन में हल्का सा संदेह जागने लगा। यह मंदिर शहर के सबसे पुराने हिस्से में स्थित था, जहां बहुत कम लोग रात को जाने की हिम्मत करते थे। बचपन से मैं इस जगह की कहानियां सुनता आया था। कहते थे कि यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लोग गायब हो जाते हैं या फिर उनकी याददाश्त चली जाती है। लेकिन आज के जमाने में कौन इन बातों पर विश्वास करता है? मैं खुद कभी ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन आज जब मैं उस रास्ते पर अकेला गाड़ी चला रहा था, एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर घर कर रही थी। ठंड की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मैं खुद से सवाल करने लगा, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? लेकिन फिर पैसों का ख्याल आया और मैंने खुद को समझाया कि ये सब सिर्फ बेकार की बातें हैं। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी ताकि जल्दी वहां पहुंचकर सवारी को उठा सकूं और फिर घर लौट जाऊं। जैसे ही मैं मंदिर के करीब पहुंचा, माहौल अचानक बदल गया। आमतौर पर इस वक्त शहर की गलियों में हलचल रहती है, लेकिन यहाँ एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। मंदिर के चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। मंदिर की पुरानी दीवारें और टूटी फूटी सीढ़ियां उसे और भी डरावना बना रही थीं। मैंने गाड़ी रोकी और चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, पर कोई नहीं दिखा। आसपास के घरों की खिड़कियां बंद थीं, जैसे सबने इस जगह से किनारा कर लिया हो। मेरी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी अचानक से एक परछाई गाड़ी की तरफ बढ़ती दिखी। वो महिला थी। धुंधली रोशनी में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। उसकी चुप्पी ने माहौल को और भी बोझिल बना दिया। मैं बिना किसी सवाल के गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। महिला गाड़ी में बैठी, लेकिन न उसने मुझे देखा न कुछ कहा। उसकी चुप्पी ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया। आमतौर पर लोग सवारी के दौरान कुछ न कुछ बातचीत करते हैं, लेकिन इस महिला ने एक भी शब्द नहीं कहा। उसकी सांसों की आवाज भी नहीं आ रही थी। मैंने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा, लेकिन अंधेरे में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें बस सामने की ओर टिकी हुई थीं, जैसे उसे कहीं बहुत दूर देखना हो। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। उसकी चुप्पी ने मेरे मन में कई सवाल पैदा कर दिए।
मैंने सोचा कि शायद वो किसी परेशानी में है, लेकिन उसकी तरफ से कोई संकेत नहीं मिला। मैंने कई बार अपने होंठ खोले कुछ पूछने के लिए, लेकिन उसका अजीब व्यवहार मुझे रोकता रहा। गाड़ी में एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी और मुझे ऐसा लगने लगा कि ये सफर किसी आम सफर जैसा नहीं होने वाला है। मैंने गाड़ी को जैसे ही आगे बढ़ाया, माहौल और भी अजीब लगने लगा। महिला अब भी एकदम चुप थी, मानो उसकी मौजूदगी ही हवा को भारी बना रही हो। उसकी तरफ बार बार देखे बिना मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके बैठने का अंदाज कुछ अलग था, सीधा, बिना हिले डुले। मैं अब और असहज महसूस कर रहा था। तभी मेरी नजर टैक्सी के रियर व्यू मिरर पर पड़ी और मुझे उसमें कुछ अजीब दिखा। हल्की सी छाया जो साफ तौर पर महिला की नहीं थी। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने झट से शीशा सीधा किया, फिर दोबारा देखा, लेकिन इस बार कुछ नहीं था। पर अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। हर बार जब भी मैं शीशे में देखता, ऐसा लगता कि कुछ और भी उस महिला के साथ बैठा है। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये मेरा वहम है, लेकिन जितनी बार मैं देखता, मुझे लगने लगता कि मैं अब एक सामान्य सफर पर नहीं हूं। मुझे लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, पर मैंने गाड़ी रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं और मैं बस गाड़ी चलाता रहा। जैसे ही हम आगे बढ़े, मौसम अचानक बदलने लगा। पहले आसमान साफ था, लेकिन अब घनी धुंध ने चारों ओर फैलना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। हवा में ठंडक घुलने लगी थी। मैं खिड़की के शीशे ऊपर कर चुका था, लेकिन फिर भी अजीब सी सर्दी मुझे भीतर तक महसूस हो रही थी। सड़कों पर कोई नहीं था, गली मोहल्ले सुनसान हो गए थे। मैंने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, शायद संगीत से मन हल्का हो जाए, लेकिन रेडियो भी अजीब सी खड़खड़ाहट करने लगा। मैंने रेडियो बंद कर दिया और वापस उस महिला की ओर देखा। वो अब भी शांत थी, उसकी नजरें सीधी बाहर की तरफ थीं, लेकिन अब मुझे उसकी चुप्पी और भी भयावह लगने लगी। मुझे एहसास हो रहा था कि हम किसी सामान्य यात्रा पर नहीं थे। मैं जितना आगे बढ़ रहा था, मौसम उतना ही अजीब होता जा रहा था। ठंडी हवाओं की लहरें गाड़ी के शीशों को हिलाने लगी थीं। मैं अब सच में डरने लगा था। ये कोई साधारण ठंड नहीं थी, ये वो ठंडक थी जो इंसान के दिल को दहला दे, अंदर तक घुस जाए। तभी महिला ने पहली बार कुछ कहा। उसकी आवाज गहरी और अजीब थी, मानो कहीं दूर से आ रही हो। उसने मुझसे कहा, मुझे शहर के सबसे पुराने मंदिर में छोड़ दो। ये सुनते ही मेरी रूह कांप उठी। वो मंदिर, वो जगह जहां कोई रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां कई बार अजीब घटनाएं हुई थीं। लोग गायब हो जाते थे या फिर उनके साथ कुछ ऐसा होता जिसे वो कभी भूल नहीं पाते। मैंने महिला को मना करने की कोशिश की। मैडम, वहां जाने का वक्त नहीं है, वो जगह सही नहीं है। लेकिन उसने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जिसने मुझे खामोश कर दिया। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहा था। मैंने महसूस किया कि ये महिला कोई आम इंसान नहीं थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में उसकी बातों की गूंज बढ़ती जा रही थी। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और गाड़ी फिर से मंदिर की तरफ मोड़ दी। जैसे ही हम उस पुराने मंदिर की ओर बढ़ने लगे, मेरे दिमाग में वो सब कहानियां घूमने लगीं जो मैंने बचपन में सुनी थीं। उस मंदिर के बारे में कई बातें मशहूर थीं। कहते थे वहां रात में जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। कई लोग उस जगह से वापस आकर खुद को पहचान नहीं पाते थे। मेरे एक दोस्त ने एक बार वहां जाने की कोशिश की थी और लौटने के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसने हमें बताया था कि वहां उसने कुछ देखा जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर पाया। मेरी भी हिम्मत कभी नहीं हुई उस मंदिर के करीब जाने की, खासकर रात में। लेकिन आज मैं उसी रास्ते पर था, उस रहस्यमयी महिला के साथ। मेरा मन बार बार कह रहा था कि मैं ये गलत कर रहा हूं, लेकिन उसके कहने के बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। मैंने बस स्टीयरिंग पर कसकर अपनी पकड़ बनाए रखी और सोचा कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए। आखिरकार हम उस पुराने मंदिर के करीब पहुंच गए। गाड़ी के अंदर का माहौल अब और भी भारी हो गया था।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें खींच रही हो। मैंने गाड़ी का ब्रेक लगाया और इधर उधर देखा। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। मंदिर की पुरानी दीवारें टूटी फूटी थीं और उस पर उगे पेड़ों की शाखाएं डरावनी लग रही थीं। महिला अब भी गाड़ी में बैठी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति का बोझ मुझे और भी महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के अंदर कुछ ठंडा और भारी हो गया है। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा, मुझे महसूस हुआ कि वो अब एक साधारण सवारी नहीं थी। उसके आसपास की हवा ठंडी और बोझिल हो चुकी थी। मुझे लगने लगा कि ये रात मेरे लिए सामान्य नहीं होने वाली थी। जैसे ही गाड़ी मंदिर के सामने रुकी, मैं एक पल के लिए ठहर गया। उस जगह का दृश्य किसी डरावनी फिल्म के सीन जैसा था। मंदिर की पुरानी दीवारें टूट फूट चुकी थीं और उस पर उगी हुई घास और बेलें उसे और भी डरावना बना रही थीं। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस जगह को घेर रही हो। मुझे अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन जैसे जैसे आवाजें तेज होती गईं, मेरी धड़कन बढ़ने लगी। मंदिर के अंदर से आती उन धीमी धीमी आवाजों में कुछ ऐसा था जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कभी ऐसा लगता कि कोई फुसफुसा रहा है, तो कभी ऐसा लगता कि कोई रो रहा है। मेरे पैरों में मानो जान ही नहीं बची थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि इस जगह पर कुछ बहुत पुराना और बहुत बुरा हुआ था, जिसकी छाप अब भी वहां मौजूद थी। मैंने अपना सिर झटकने की कोशिश की और खुद से कहा, यह सब मेरा भ्रम है। लेकिन जितना मैं खुद को समझाने की कोशिश करता, उतनी ही भयावहता मुझे अपने अंदर घेरने लगती। मंदिर की पुरानी दीवारों के बीच कुछ छुपा हुआ था और मैं इसे महसूस कर सकता था। मैंने जैसे ही गाड़ी का इंजन बंद किया, पीछे मुड़कर देखा, तो जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा को हिलाकर रख दिया। वह महिला जो कुछ पलों पहले मेरी गाड़ी में बैठी थी, अब वहां नहीं थी। उसकी सीट खाली थी, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने तो गाड़ी का दरवाजा खोला भी नहीं था, फिर वह गायब कैसे हो सकती है? मेरी नजर गाड़ी के शीशे पर पड़ी और फिर मैंने खुद को शीशे में देखा। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं पूरी तरह स्तब्ध था। क्या मैंने सच में किसी भूत को अपनी गाड़ी में बैठाया था? यह सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगा। मैंने जल्दी जल्दी चारों ओर देखा। उम्मीद थी कि कहीं वह आसपास खड़ी होगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह वाकई भूतिया था। मेरी रूह कांपने लगी थी। मैंने गाड़ी से बाहर निकलकर भी देखा, लेकिन उसकी कोई निशानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह महिला या जो भी वो थी, हवा में घुलकर गायब हो गई हो। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। जैसे ही मैं उस खाली सीट को देख रहा था, मुझे इस मंदिर के बारे में सुनी हुई कहानियां याद आने लगीं। बचपन में मैंने और मेरे दोस्तों ने कई बार इस मंदिर के बारे में बातें सुनी थीं। कहते थे कि कई साल पहले यहाँ कुछ अजीब हुआ था। ये मंदिर कभी बहुत मशहूर हुआ करता था, लेकिन अचानक से इसे बंद कर दिया गया था। कारण कोई नहीं जानता, पर लोग कहते थे कि इस मंदिर में एक बार किसी साधक ने भूत प्रेतों की शक्तियों को नियंत्रित करने की कोशिश की थी, जो बाद में बेकाबू हो गईं। तब से लेकर आज तक लोग इस जगह से दूर रहते हैं। रात को तो कोई यहां फटकने की भी हिम्मत नहीं करता। जिन लोगों ने यहां आने की कोशिश की, वो या तो गायब हो गए या फिर उनका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। मैंने हमेशा इन कहानियों को मजाक समझा था, लेकिन अब जब मैं खुद इस मंदिर के सामने खड़ा था और अजीब घटनाओं का सामना कर रहा था, मुझे यकीन होने लगा था कि इसमें कुछ सच्चाई है। मेरे शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। मैं इस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहता था। मैंने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, कुछ अजीब हुआ। गाड़ी का इंजन बंद हो गया और उसने दोबारा स्टार्ट होने से मना कर दिया। मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने एक बार भी आवाज नहीं की। ऐसा लगा मानो कोई अलौकिक शक्ति गाड़ी को रोक रही हो। मेरी हथेलियां पसीने से भीग गईं और धड़कनें और तेज हो गईं। अब मेरा डर हद पार कर चुका था। मैंने खुद से कहा, रवि, यहां से भाग। लेकिन गाड़ी तो जैसे मेरे बस में ही नहीं थी। बाहर की हवाओं की ठंडक अब और तेज हो गई थी।
मेरे सामने का दृश्य धुंधला होने लगा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ अदृश्य ताकतें मुझे यहां रोकना चाहती थीं। मैं पूरी ताकत से गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार असफल हो रहा था। मेरी जान निकल रही थी, लेकिन मैं यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था। यह जगह अब मुझे कैद में लेने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे खुद को इस हालत से बाहर निकालूं। तभी मुझे मंदिर के अंदर से कोई हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो, मेरी मदद मांग रहा हो। मैं डर के मारे एक जगह जम सा गया। यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक हिला रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सच में हो रहा था या मेरा दिमाग खेल खेल रहा था। मैंने मंदिर की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उस सुनसान और वीरान जगह से आती ये आवाजें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। ये किसी इंसान की मदद की पुकार जैसी थी, लेकिन मुझे शक था कि यह आवाज किसी जीवित इंसान की नहीं हो सकती थी। क्या मैं उन आत्माओं की पुकार सुन रहा था जो इस मंदिर में फंसी हुई थीं? मेरी सांसें तेज हो गईं और अब मेरे लिए यह तय करना मुश्किल हो गया था कि मुझे वहां से भागना चाहिए या उस आवाज की ओर बढ़ना चाहिए। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे और गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर मेरी पकड़ कमजोर हो रही थी। मैंने जितनी बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, उतनी ही बार इंजन ने एक अजीब सी घोंघी आवाज की और बंद हो गया। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो रही थीं कि मुझे अपना दिल गले में धड़कता महसूस हो रहा था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि गाड़ी से बाहर निकलकर पैदल ही भाग जाऊं, लेकिन उस डरावने माहौल में बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं गाड़ी के अंदर ही अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन यह भी सच था कि गाड़ी अब मुझे वहां से बचा नहीं सकती थी। मैंने मोबाइल निकालकर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, मेरी उम्मीदें टूटने लगीं। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं यहां हमेशा के लिए फंस चुका हूं। इस जगह की अजीबोगरीब ठंडक और अजीब घटनाएं अब मुझ पर हावी हो रही थीं। मैं जितनी भी कोशिश कर रहा था, सब बेकार जा रही थीं। गाड़ी की विंडशील्ड पर ओस की बूंदें जम गई थीं और बाहर का नजारा अब धुंधला हो चुका था। मैं खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। तभी अचानक मेरी नजर विंडशील्ड पर एक अजीब सी छाया पर पड़ी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सचमुच ये देख रहा हूं, लेकिन वह छाया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर से मैं उसे साफ देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी उपस्थिति का एहसास मुझे अपनी हर नस में हो रहा था। मुझे लगा कि वह छाया इंसान नहीं थी, कुछ और थी, कुछ अलौकिक, कुछ खतरनाक। मेरे हाथ पांव सुन्न होने लगे थे। मैंने जल्दी से दरवाजे लॉक करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह छाया अब गाड़ी के बिल्कुल पास थी और मैं उसकी अस्पष्ट आकृति को देख पा रहा था। वह कोई आम इंसान नहीं था। उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। मेरी सांसें तेज हो गई थीं और मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैं अपने पूरे जीवन में इतना डर कभी महसूस नहीं किया था। वो छाया मेरी गाड़ी के बिल्कुल पास आ चुकी थी और मुझे लगा कि अब कुछ भयानक होने वाला है। उस पल जब मैं अपने जीवन के सबसे खौफनाक क्षणों में था, मुझे अचानक अपने बचपन की कुछ घटनाएं याद आने लगीं। मेरे दादा दादी ने मुझे हमेशा भूत प्रेतों की कहानियां सुनाई थीं। वे कहते थे कि कुछ आत्माएं दुनिया छोड़कर जा नहीं पाती और वे अपने पुराने स्थानों पर भटकती रहती हैं। उस समय मुझे यह सब केवल कहानियां लगती थीं, लेकिन अब जब मैं खुद ऐसी स्थिति में था, तो उन कहानियों की सच्चाई मेरे सामने खड़ी थी। मुझे अपने दादा की बात याद आई, जो कहते थे कि अगर कोई आत्मा तुम्हें पकड़ने आ रही हो, तो उसकी आंखों में मत देखना, वरना तुम उसकी कैद में फंस जाओगे। मैं एक तरफ इस भयानक स्थिति में फंसा था, दूसरी ओर अपने दादा की वो बातें याद कर रहा था जो कभी बचपन में मुझे डराती थीं और आज सच होती दिख रही थीं। मेरे भीतर की आशा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मैंने खुद से कहा, रवि, ये सब बचपन की कहानियां नहीं हैं, ये हकीकत है। तभी एक पल में वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। मुझे वो आकृति किसी इंसान की तरह दिखने लगी और फिर मैंने देखा
ये वही महिला थी जिसे मैंने कुछ समय पहले अपनी गाड़ी में बिठाया था, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं, बिना किसी जीवन की रोशनी के। मैं हक्का बक्का रह गया। वह महिला अब कोई सामान्य इंसान नहीं थी, वह पूरी तरह अलौकिक और डरावनी लग रही थी। उसके चेहरे की हरकतें बेहद अजीब थीं, मानो वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। उसका चेहरा मेरे सामने आते ही मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं जितना उसे देखकर भागने की कोशिश कर रहा था, उतना ही मुझे लग रहा था कि मैं कहीं नहीं जा सकता। उसकी उपस्थिति मेरे चारों ओर घुमावदार हवा की तरह थी और मेरा शरीर एकदम जड़ हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर अब मेरे बस में नहीं था। जैसे जैसे वह महिला मेरे करीब आती गई, मेरा शरीर पूरी तरह जकड़ता गया। मेरी हर नस और हर मांसपेशी जड़ हो चुकी थी। मैं हिलने डुलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर अब मेरा साथ नहीं दे रहा था। मेरी आंखें उसकी ओर स्थिर हो चुकी थीं और मैं उसकी काली खाली आंखों में देख रहा था। मुझे लगने लगा कि मैं अब कभी यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। उसकी आंखों में एक भयानक अंधेरा था, जिसमें मैं धीरे धीरे डूबता जा रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह शून्य हो चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसकी आंखों की गहराई में मैंने अपने अंत को देखा। मुझे अब यकीन हो चला था कि मैं इस भयानक जगह का हिस्सा बन चुका हूं और अब यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने देखा कि वह महिला मेरे ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में वही गहरा अंधकार था, लेकिन इस बार उसकी आंखें मुझसे कुछ कहना चाह रही थीं। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी और गहरी थी, लेकिन उसमें दर्द और पीड़ा की एक स्पष्ट झलक थी। उसने कहा, मैं वर्षों पहले इस मंदिर में मरी थी। मेरा नाम सविता था। यह सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं अवाक था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसने आगे कहा, यह मंदिर मेरा मकबरा बन गया है। मेरी आत्मा यहां फंसी हुई है। मैं इस मंदिर की दीवारों के भीतर से कभी बाहर नहीं जा पाई। हर रात मुझे इसी तरह किसी की मदद की तलाश रहती है, लेकिन कोई भी मुझे मुक्ति नहीं दिला पाया। उसकी बातों में जो दर्द था, वह मुझे अंदर तक हिला गया। मैं अब तक सिर्फ अपने डर से लड़ रहा था, लेकिन अब मेरे सामने एक और हकीकत खड़ी थी, एक आत्मा जो मुक्ति के लिए तड़प रही थी। मैंने डरते डरते उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो मुझसे? मेरा गला सूख चुका था और मेरी आवाज कांप रही थी। मेरे दिमाग में हजारों सवाल थे, लेकिन मैं एक भी स्पष्ट तरीके से नहीं पूछ पा रहा था। वह चुपचाप मेरी ओर देखती रही। उसकी आंखों में कोई भी इंसानी भाव नहीं थे, बस खालीपन था। मुझे पता था कि वो अब इस दुनिया की नहीं रही, लेकिन मेरे मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर वह कौन थी और उसका मुझसे क्या लेना देना है। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे मुक्त करो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो मेरे भीतर तक फैल गई, लेकिन उसका मतलब क्या था, यह समझना मेरे लिए मुश्किल था। कैसे? मैंने पूछ लिया, पर वह सीधे जवाब नहीं दे रही थी। उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा गहराई आ गई थी, जैसे वो मुझसे बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, पर शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। कुछ क्षणों के बाद सविता ने फिर से बोलना शुरू किया। इस बार उसकी आवाज में कुछ और गहरी भावनाएं थीं। उसने बताया, यह सब उस पुजारी के कारण हुआ था जिसने मेरे जीवन को नर्क बना दिया। वह एक भयानक व्यक्ति था जिसने इस मंदिर की पवित्रता को कलंकित किया। मैं उसके हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था और मेरे मन में अब उत्सुकता थी कि आखिर यह पुजारी कौन था और उसने सविता के साथ क्या किया था। सविता ने बताया कि पुजारी ने उसकी हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा को इस मंदिर में कैद कर दिया था। पुजारी ने मंदिर की पवित्रता को भ्रष्ट कर दिया था और उसकी आत्मा एक श्राप के तहत इस जगह का पहरेदार बन चुकी थी। वह अब भी मंदिर के आसपास मंडराता है और किसी को भी यहां से जाने नहीं देता। यह सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। मुझे समझ में आ गया कि मैं सिर्फ सविता से ही नहीं, बल्कि उस भूतिया पुजारी से भी घिरा हुआ हूं जिसने इस जगह को अपनी कैद में रखा हुआ है। मुझे अब लगने लगा था कि मैं इस समस्या का हिस्सा बन चुका हूं। सविता ने मुझे बताया कि वह कई सालों से मुक्ति की तलाश में है,
लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसकी मदद कर सके। मैंने मन ही मन यह निश्चय किया कि अगर मेरे बस में होगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन सवाल यह था कि मैं कैसे करूं। मैंने सविता से पूछा, तुम्हें मुक्त कैसे किया जा सकता है? उसका जवाब था, मंदिर में एक बंधन है जिसे तोड़ना होगा। अगर वह बंधन नहीं टूटा तो मैं कभी इस जगह से बाहर नहीं जा पाऊंगी। मेरी स्थिति अब और भी गंभीर हो गई थी। मैं एक ऐसी जगह पर था जहां अलौकिक शक्तियां हावी थीं और मुझे कुछ ऐसा करना था जिसका मुझे कोई अनुभव नहीं था। मेरे सामने एक असंभव सा कार्य था और मैं नहीं जानता था कि इसे कैसे पूरा करूं। सविता ने मुझे बताया कि मंदिर के गहरे भीतर एक प्राचीन शिला है जिसके नीचे उसका बंधन छिपा हुआ है। उस शिला को हटाना ही उसकी मुक्ति का रास्ता है, लेकिन वह शिला हजारों साल पुरानी है और उसे हटाना कोई आसान काम नहीं है। सविता ने कहा, पुजारी ने इस शिला के नीचे मेरा बंधन रखा था ताकि मेरी आत्मा कभी भी इस जगह को न छोड़ सके। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सोचा, क्या मैं इस शिला को हटा पाऊंगा? क्या यह सब मेरे बस की बात है? लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मुझे यहां से निकलना था और सविता की आत्मा को मुक्ति दिलानी थी तो मुझे इस शिला को हटाना ही होगा। मैंने अपने दिल की धड़कनें महसूस की जो लगातार तेज हो रही थीं। मेरे सामने एक मुश्किल और डरावना रास्ता था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। सविता की आत्मा ने जो कहा उससे मुझे यकीन हो गया था कि मैं ही उसकी मुक्ति का साधन हूं। मेरे भीतर डर अब भी था, लेकिन मैं अपने आप को साहस के साथ भरने की कोशिश कर रहा था। मैंने मंदिर के अंदर गहरी अंधेरी सुरंग की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ मुझे अपने चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी किसी के चलने की आवाज तो कभी किसी के फुसफुसाने की। मेरा मन कह रहा था कि कहीं रुक जाऊं, परंतु सविता की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। मुझे यह करना ही था, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। मैंने अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश की और धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ता रहा। जब मैं उस शिला के पास पहुंचा जिसे सविता ने अपनी मुक्ति का माध्यम बताया था, वहां एक सिहरन सी महसूस हुई। अचानक से मुझे एक छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि उसी भयानक पुजारी की आत्मा थी जिसने सविता को इस श्राप में जकड़ा था। उसकी उपस्थिति ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। उसकी आंखें अंधकार से भरी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक भयंकर क्रोध था। उसने मेरी ओर इशारा किया, मानो मुझे चेतावनी दे रहा हो कि मैं यहां से भाग जाऊं, पर मैंने तय कर लिया था कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे कदम ठिठके जरूर, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई। वह छाया अब मुझसे सिर्फ कुछ ही दूरी पर थी। मैंने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और शिला के पास पहुंच गया। शिला को देखकर मेरी सांसें रुक सी गईं। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि एक बहुत पुरानी भारी शिला थी जिस पर कई तरह के रहस्यमयी चिन्ह खुदे हुए थे। मैंने पहले उसे हाथ से छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ उस पर पड़े, मुझे एक जोरदार झटका महसूस हुआ। यह झटका जैसे किसी बिजली के झटके जैसा था जिसने मुझे पीछे धकेल दिया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैंने खुद को संभाला और दोबारा कोशिश की। शिला को हटाना इतना आसान नहीं था। जैसे ही मैं उसे छूने की कोशिश करता, एक अदृश्य शक्ति मुझे रोकने लगती। यह शक्ति उस पुजारी की थी जो नहीं चाहता था कि सविता मुक्त हो। मैं लगातार झटके खा रहा था और मेरा शरीर अब थक चुका था, पर मैंने सोचा कि अगर मैं अब रुक गया तो सविता की आत्मा कभी भी शांति नहीं पा सकेगी। सविता की आत्मा मुझसे लगातार कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज अब और भी ज्यादा दर्द भरी हो गई थी। वह चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मैं इस श्राप से मुक्त होना चाहती हूं। लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जैसे उसे भी इस प्रक्रिया में पीड़ा हो रही हो। मुझे एहसास हुआ कि जितनी तकलीफ मुझे हो रही थी, उतनी ही सविता को भी हो रही थी। उसकी आत्मा पुजारी के श्राप से इतनी मजबूती से जकड़ी हुई थी कि उसे मुक्ति मिलने में दर्द सहना पड़ रहा था। मैं जानता था कि यह श्राप उसकी आत्मा को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, लेकिन मुझे यह भी मालूम था कि अगर मैंने यह शिला नहीं हटाई तो सविता कभी भी शांति नहीं पा सकेगी।
उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरे भीतर एक अजीब सी ताकत आ गई थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर शिला को हटाने की आखिरी कोशिश की। आखिरकार कई कोशिशों के बाद मैंने शिला को हिलाने में सफलता पाई। जैसे ही शिला अपने स्थान से हटी, एक तेज प्रकाश निकला जो पूरे मंदिर को रोशन कर गया। उस प्रकाश के साथ ही मैंने देखा कि सविता की आत्मा धीरे धीरे मुक्त हो रही थी। उसकी आंखें अब शांत थीं और उसका चेहरा उस दर्द से मुक्त हो चुका था जिसे वह इतने सालों से झेल रही थी। उस पल में मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी बहुत बड़े भार को हटा दिया हो। पुजारी की छाया भी धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी अलौकिक ताकत खत्म हो चुकी थी और वह अब इस दुनिया से पूरी तरह से मिट चुका था। सविता की आत्मा अब मुक्त थी और उसने मुझे धन्यवाद दिया। जब मैंने शिला हटा दी तो अचानक पूरे मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई। मेरे चारों ओर की अंधेरी और ठंडी हवा अब हल्की और गर्म हो गई थी। मंदिर की दीवारें और जमीन भी अब मुझे शांत और आरामदायक लग रही थी। मेरी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं और मेरा दिल अब इतनी तेजी से नहीं धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर की सारी बुरी शक्तियां खत्म हो गई हों। मैं धीरे धीरे मंदिर के अंदर देखने लगा और महसूस किया कि जो डर और अंधकार पहले था वह अब कहीं गायब हो गया है। मेरा दिल हल्का हो गया था और मेरे मन में एक सुखद संतोष था। मैंने सविता की आत्मा को धन्यवाद देने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही वहां से गायब हो चुकी थी। मैं अब मंदिर से बाहर निकलने के लिए तैयार था और मेरे मन में एक गहरी राहत का एहसास था। जब मैंने मंदिर में शांति महसूस की, तभी सविता की आत्मा की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। उसकी आवाज अब और भी कोमल और प्यारी लग रही थी। उसने कहा, रवि, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बिना मैं कभी भी इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाती। अब मैं अपने अगले जन्म की यात्रा पर जा रही हूँ। उसकी आवाज में एक मिठास और शांति थी जो मुझे एक अद्भुत सुकून दे रही थी। मैंने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब शांति की ओर बढ़ रही है और वह अपने अगले जन्म की यात्रा पर निकल रही है। उसकी आवाज धीरे धीरे दूर होती जा रही थी और मुझे यकीन हो गया था कि उसने अब सच में मुक्ति पा ली है। मैंने उसकी आत्मा को अपनी पूरी श्रद्धा के साथ विदा किया और मन ही मन उसकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं भेजी। मैंने मंदिर से बाहर निकलने का निश्चय किया, लेकिन अभी भी एक समस्या थी, मेरी कार। मैंने अपनी कार की ओर बढ़ते हुए देखा कि जैसे ही मैंने चाबी घुमाई, कार अचानक चालू हो गई। ये देखकर मुझे बहुत राहत मिली। मैंने कार को धीरे धीरे चलाना शुरू किया और मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की। रास्ते में मेरी आंखें अब भी उन भयानक दृश्यों को याद कर रही थीं, लेकिन अब मेरा मन शांत था। जैसे ही मैं मंदिर की सीमा से बाहर आया, मुझे लगा कि मैंने एक विशाल और अलौकिक शक्ति का सामना किया और उसकी चुनौती को पार किया। मेरे अंदर एक अजीब सा आत्मसंतोष था और मैंने सोचा कि यह अनुभव मेरे जीवन का सबसे अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण अनुभव था। इस पूरी घटना ने मेरे जीवन की धारा को पूरी तरह बदल दिया। मैं अब हर चीज को एक नई नजर से देखने लगा था। मैं पहले की तरह अपने जीवन को साधारण और नीरस मानने लगा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया था कि हर दिन कीमती है। मैंने सोचा कि अब मुझे अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए, न कि सिर्फ दिन रात की भाग दौड़ में खोए रहना चाहिए। मैंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने का निश्चय किया और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने लगा। ये अनुभव मेरे लिए एक महत्वपूर्ण सीख साबित हुआ और मैंने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की शुरुआत की। जब मैं मंदिर से बाहर आया तो मैंने सुना कि उस मंदिर के बारे में कई और रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। लोगों का कहना है कि वहां कई और आत्माएं फंसी हुई हैं जो कभी भी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं। ये कहानी मेरी मुक्ति की यात्रा को खत्म नहीं करती, बल्कि यह मेरे लिए एक नई शुरुआत की तरह थी। मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास अब भी बहुत कुछ जानने और समझने के लिए बाकी है। शायद मेरी यात्रा पूरी नहीं हुई है और मुझे और भी रहस्यमयी स्थानों पर जाकर सत्य की खोज जारी रखनी होगी। मेरी आंखों में अब और भी चमक थी और मेरे दिल में एक नई खोज की ललक थी।